जी हाँ दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट काम जो आप सभी को करना होता है वो है अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना। आईटीआर आपने फ़ाइल कर दी लेकिन उसको ई वेरीफाई नहीं किया तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी और नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर की कंसीक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन ला करके 27 मार्च को यहाँ पे उन्होंने आपकी जो आईटीआर वी है उसके फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये आईटीआर वी का फॉर्म जिसके अंदर की चेंजेस किए गए हैं, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर का जो ऑप्शन दिया गया है, सिग्नेचर जो आपको करने हैं वो इस बॉक्स के अंदर ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इससे बाहर जो है आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने क्लैरिफाई किया है। चलिए इंस्ट्रक्शन पार्ट्स पर हम आ जाते हैं। प्लीज़ ई वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड रिटर्न डेटा यूजिंग आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं। लॉगिन टू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग लॉगिन और ईवीसी जनरेटिंग यूजिंग प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट या ईवीसी जनरेटेड थ्रू बैंक एटीएम। आपके पास ये विकल्प रहते हैं ऑनलाइन अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करने के, या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, यू मे सेंड द ड्यूली साइंड प्रेफरेबली ब्लू इंक से, यानी कि ब्लू कलर के पेन से आपको साइन करना है। और साइन के लिए जो आपको ये दे दिया गया है कॉलम, इसके अंदर करना है फॉर्म आईटीआर वी आप साइन कर दीजिए और उसे भेज दीजिए सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु पे बाय स्पीड पोस्ट ओनली। ठीक है, तो आपको केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है स्पीड पोस्ट ओनली। Form ITR-V shall not be received in any other office of income tax department or in any other manner। रिसीव नहीं किया जाएगा किसी अदर डिपार्टमेंट में या फिर किसी अदर मैनर में, जो आपको ये स्पेसिफाई किया गया है मैनर, इसी मैनर में आपको भेजना है। The confirmation of receipt of this ITR-V at Income Tax Department CPC will be sent to the email ID registered in the e-filing account। तो इसकी कंफर्मेशन आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड। आप डाउनलोड कर सकते हैं ई फाइलिंग पोर्टल से ही एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो डाउनलोड आप ऑनलाइन कर सकते हैं। प्लीज साइन ओनली इन द बॉक्स प्रोवाइडेड फॉर सिग्नेचर के लिए जो बॉक्स दिया गया है, आपका सिग्नेचर उसी बॉक्स में होना चाहिए। सिग्नेचर एनीवेयर एल्स अदर देन द बॉक्स जो है वो कैन बी रेंडर आईटीआर-वी इनवैलिड। तो आपकी आईटीआर-वी इनवैलिड हो जाएगी अगर उस बॉक्स के अलावा या उस बॉक्स से बाहर अगर आपका साइन होता है तो। Where ITR data is electronically transmitted and ITR-V is submitted within 30 days of transmission of data, in such case, the date of transmission the data electronically shall be considered that the date of filing of return। तो यहाँ पे जब अगर आप विदिन 30 डेज़ जो है आप ई वेरीफाई कर देते हैं तो मान लिया जाएगा, अगर आप विदिन 30 डेज़ ITR-V सबमिट कर देते हैं तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई हो गई है विदिन 30। आपकी जो ई रिटर्न है वो उस दिन ई वेरीफाई हुई है जिस दिन की आपने उसे फाइल किया था, तो उसी डेट को मान लिया जाएगा। वेयर आईटीआर डेटा इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बट आईटीआर-V अगर आप 30 डेज़ के बियॉन्ड सबमिट करते हैं तो उस केस में आईटीआर-V सबमिशन डेट आपकी डेट ऑफ फाइलिंग की डेट मान ली जाएगी। ठीक है, अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका हो जाता है तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की थी उसी डेट को मान लेंगे कि आपकी रिटर्न फाइल हुई है। 30 डेज़ के बियॉन्ड अगर ई वेरीफिकेशन होती है, आईटीआर-V सबमिट होती है, तो आईटीआर-V सबमिशन की डेट को आपकी डेट ऑफ फाइलिंग माना जाएगा। तो शैल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम और कंसीक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग जो है वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये आईटीआर का जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे
आपके साथ इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो ये ITR-V से जुड़े कुछ चेंजेस थे जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए गए हैं, और जो चेंजेस हुए हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस करी हैं। इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ITR फाइलिंग हो चुकी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है वो जो है सबको ध्यान से करना है। कुछ भी अगर मिस्टेक होती है तो आपकी ITR इनवैलिड हो सकती है। अगर ITR इनवैलिड हो गई तो जो कंसिक्वेंसेस हैं नॉन फाइलिंग के वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, और आपको अपनी रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जहाँ पे लेट फीस भी आप पर लग जाएगी, और फिर से आप पर जो है कंप्लायंस बढ़ेगा।